हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखने जा रहे हैं। एडुटेरिया 900 एमसीक्यू सीरीज़ का ये पार्ट है और इससे पहले हम लोगों ने 8 तक देख रखा था, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इसमें। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द मेंस हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम। तो किसे हराया इंडिया ने? चाइना को। क्वेश्चन नंबर 2 है विच कंट्री स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है इट विल बी बिल्ट इन देहरादून। नहीं, देहरादून में नहीं है ये आपको लखनऊ में है। लखनऊ यूपी में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट विल बी बिल्ट इन कुकड़ेल नाइट सफारी जू और 900 एकर्स। ये करेक्ट है। अ टोटल ऑफ 1510 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो ये भी करेक्ट है। इतना याद रखो कि दो चीज़ पॉइंट याद रखो, लखनऊ और यूपी में ये खुला है नाइट सफारी। कौन सा ये जू सफारी जू है? कुकड़ेल नाइट सफारी जू। नाम याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पायलट प्लेन फॉर मेकिंग मिथेनॉल फ्रॉम CO2 बीन स्टार्टेड। तो कहाँ पे ये बन रहा है? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू पेटेंट द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग पनीर फ्रॉम मशरूम। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। बिहार में ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तुलसी गबार्ड बनी है डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप सी स्पेस स्टेशन। कौन सी कंट्री बनी है ये आपको चाइना है। डीप सी स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन अप्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच कंट्री द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर इनॉग्रेटेड। तो किस कंट्री में हुआ है हिंदू टेम्पल? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। फिर से 8 नंबर क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन टू एलिमिनेट टाइफाइड हैज़ बीन मेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। तो टाइफाइड से रिलेटेड फर्स्ट वैक्सीन बनाया गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस बताना है। इसमें हमारा क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखो इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अगर आपसे बस पूछा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन किसने डेवलप किया है एलिमिनेट टू टाइफाइड, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ मैन्युफैक्चर्ड बाय जर्मनी दिया है, गलत है। एंड इट अप्रूव्ड ओनली फॉर चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट एबव 2 years ऑफ एज। तो ये भी इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द थर्टींथ इक्विवेरिन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है? तो ये मालदीव के बीच में हुआ है। इक्विवेरिन इंडिया और मालदीव के बीच में होता है, ध्यान रखना है। और आपको बताना है टाइफाइड क्या है, वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कमेंट करके बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनियन बजट 2025-2026। यूनियन बजट से रिलेटेड कंटेक्स्ट है, उसे बताना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार, बिल्कुल करेक्ट है। फैसिलिटीज ऑफ पटना एयरपोर्ट विल इंक्रीज एंड बीटा एयरपोर्ट जो होगा विल आल्सो बी एक्सपेंडेड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। वेस्टर्न कोसी कैनाल विल बी एक्सपेंडेड, तो करेक्ट है। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसमें फॉल्स पूछा गया तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो फॉल्स है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स 2025 वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट? तो कौन है ये? पूर्णिमा देवी बर्मन है। कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन है, जो कि टाइम मैगजीन 2025 में वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में इनका नाम आया है। ओनली इंडियन वुमेन है ये, पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। इन द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 विच यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। द बुक आई एम हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय whom? किसके द्वारा किया गया ये? गोपी चंद पी हिंदुजा के द्वारा। बुक आई एम किसका है? गोपी चंद पी हिंदुजा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नोडी बंधन स्कीम टू प्रिवेंट रिवर इरोजन? नोडी बंधन स्कीम किससे रिलेटेड है? रिवर इरोजन को प्रिवेंट करने से रिलेटेड है, ठीक है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है? ये है वेस्ट बंगाल। नोडी बंधन स्कीम किस लिए है? प्रिवेंट करेगा इस रिवर इरोजन को। किस स्टेट ने लॉन्च किया? वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज रिलीज द पंचायत फंक्शनल डिवोल्यूशन इंडेक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस। इसमें करेक्ट बताना है हमारा, कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तमिलनाडु इज द टॉप स्टेट इन दिस लिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। बिहार इज एट 28th पोजीशन इन दिस लिस्ट, तो ये भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने पंचायती फंक्शनल डिवोल्यूशन इंडेक्स निकाला था, तो उसके तहत जो है तमिलनाडु हमारा टॉप पे है, ठीक है। टॉप स्टेट में अगर पूछे तो तमिलनाडु है। बिहार का अगर पूछे क्या पोजीशन है, तो 28th है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है हमारा, ठीक है। तो बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग दिस पॉलिसी, ये महाराष्ट्र नहीं है। दिस विल इनेबल द स्टेट टू गेट ग्लोबल इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं है ये। तो ये याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र की जगह पे मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट बताना है, कौन सा करेक्ट है। तो पहला है ट्रू बताना है इसमें। इंडिया इज निगोशिएटिंग अ 200 मिलियन डील विथ वियतनाम फॉर द सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। चलो, तो इसमें जो है ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि 200 मिलियन डील जो है वियतनाम के साथ नहीं, फिलीपींस के साथ हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे, फिलीपींस। वियतनाम के साथ निगोशिएशन डील चल रहा है, बट 200 मिलियन का ये अभी तक कंफर्म नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया इज निगोशिएटिंग अ 200 मिलियन डील विथ, सेम स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। देखो, आकाश मिसाइल इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर वेपन, तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट 2 बार रिपीट किया गया है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट ये हो जाएगा, आकाश मिसाइल इज ए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर वेपन। तो ओनली 2 जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। इस बार एडिटेरिया का जो करंट अफेयर पढ़ोगे थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, बहुत सारे एरर इसमें मिल रहे हैं। वेयर विल द 17th ब्रिक्स समिट बी हेल्ड? 17th ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था हमने। नेक्स्ट है, अ न्यू स्पेसीज ऑफ फाइटोपैथोजेनिक फंगस इपीकोकम इंडिकम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय विच यूनिवर्सिटी?
कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 24-25 व्हाट इज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया फ्रॉम 1670 टू 22-23? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5%। जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में 16-17 से 22-23 में 5% का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म? तो क्या प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म का नेम है? ये वेव्स है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द हर खेत स्वस्थ खेत अभियान? तो किस स्टेट ने किया ये हर खेत स्वस्थ खेत अभियान? हरियाणा का है। 23 हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? तो ये है मानू भाकर। ठीक है, मानू भाकर है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है मनु भाकर को। 24 का है। विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन OPD रजिस्ट्रेशन एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ द लेटर ऑन आभा? तो ये बिहार है। ठीक है, फर्स्ट रैंक मिला है बिहार को OPD रजिस्ट्रेशन में एंड टाइमली डिलीवरी लेटर ऑन आभा। 25 नंबर क्वेश्चन है। इन विच स्टेट द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड सुपोषित पंचायत अभियान टू एड्रेस द चैलेंजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन अंडर पोषण 2.0 इन 35 ग्राम पंचायत? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। सुपोषित पंचायत अभियान किसने चलाया? बिहार ने चलाया है। 26 नंबर क्वेश्चन है। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। 27 है। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द राइट टू डाई विद डिग्निटी? किस स्टेट ने किया राइट टू डाई विद डिग्निटी? तो ये कर्नाटका है। ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी अप्रूव किया है कर्नाटका ने। 28 नंबर क्वेश्चन है। कंसिडर द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू नेबरिंग कंट्रीज अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट 25-26? तो इसमें क्या पूछ रहा है? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, नेपाल 700 करोड़ दिया गया, भूटान 2150 करोड़ दिया गया, बांग्लादेश 600 करोड़ गलत है, मालदीव 120 करोड़ गलत है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बांग्लादेश और मालदीव हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे इतना फैक्चुअल डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहेगा भी नहीं एग्ज़ाम में। तो ओवरऑल वैल्यू देखोगे उसमें, और जो कंट्री स्पेसिफिक रिलेटेड कुछ स्कीम वगैरह आए हुए हैं तो वो सब इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर द न्यू इनकम टैक्स स्लैब प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट 2025-2026? तो देखो, इसमें इनकम टैक्स स्लैब क्या क्या रखा है? अप टू 12 लाख 0% होगा। अब 12 से 16 लाख होता है तो 15% लगेगा। 16 से 20 लाख में 20%। ठीक है, अप टू 20 to 24 लाख 30%। ये इनकरेक्ट है। तो इतना याद रखना है, 12 लाख तक 0% होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख से 16 लाख तक 15%। उसके बाद 16 से 20 लाख तक 20% लगेगा। तो ये टैक्स स्लैब है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे तो स्टेटमेंट सी हमारा 1 2 3 हो जाएगा। इतना याद रखना है कि अब जो है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। विच इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर एंड म्यूजिशियन हैज़ वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी एट 67th ग्रैमी अवार्ड? तो किसने जीता है ये? चंद्रिका टंडन ने। 67th ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन। 31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया यूनियन बजट 2025 से 2026? तो कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है इसे बताना है। देखो, 70% ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये तो है। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल,
ये भी होगा। क्लीन इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ज़ीरो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी भी है, हमारा ऑप्शन सी नहीं है, ठीक है। क्लीन इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। चलो देख लिया हमने। इस बार का जो बजट का थीम होगा सबका विकास है। ये बजट का थीम है 2025-26 का। 32 नंबर देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर इन इंडियन बजट 2025-26। प्रायोरिटी सेक्टर में किसे किसे इंक्लूड किया गया है? तो इसमें देखो, एमएसएमई, एक्सपोर्ट एंड स्पेस प्रोग्राम, इन तीनों को प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, याद रखेंगे, एमएसएमई, एक्सपोर्ट एंड स्पेस प्रोग्राम। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट included in the 6-year mission to achieve self-sufficiency in pulses in Union Budget 25-26। तो इसमें कौन सा नहीं इंक्लूड किया गया है? तो मूंग को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। मसूर, उड़द, तुअर, ये सारे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 24-25 व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24-24? क्या होगा ये 4.9% है। रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया क्या है? 4.9%, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय भाषा पुस्तक इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम इज। तो भारतीय भाषा पुस्तक के बारे में ऑब्जेक्टिव बताना है, क्या है? इंडियन लैंग्वेज बुक है स्कीम। तो इसमें जो है, इसका काम क्या होगा? तो टू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेजेस। इतना याद रखोगे। 36 वेयर हैज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली ओपन। ये पहले भी देखा था हमने, कहाँ पे ओपन हो रहा है ये? तो अबू धाबी में। चलो 37 और देखते, दी एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन बिटवीन इंडिया एंड जापान इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है धर्मा गार्जियन? तो ये आर्मी एक्सरसाइज है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट स्टील कार्बन स्टडी। तो कहाँ किया है स्टील कार्बन स्टडी? केलादेव नेशनल पार्क में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। स्टील कार्बन स्टडी किया केलादेव नेशनल पार्क में। 39 का, एन इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो वायरस इन गाजा स्ट्रिप वाज लॉन्च्ड बाय WHO इन कोलैबोरेशन विथ होम। तो किसके बाद, किसके कोलैबोरेशन के साथ किया ये? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ कोलैबोरेट करके किया WHO। ये पोलियो वायरस के लिए जो है, प्रिवेंशन के लिए वहाँ पे चलाया गया था गाजा स्ट्रिप में। 40 नंबर क्वेश्चन है, एथीना रोबोटिक मून लैंडर वाज डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। तो किसके द्वारा बनाया गया ये एथीना रोबोटिक मून लैंडर? तो ये जो है इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा बनाया। इंट्यूटिव मशीन याद रखोगे, ये स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंडियाज फर्स्ट पैरेट रिसर्च फैसिलिटी गार्भिनी दृष्टि वाज इनॉग्रेटेड एट। तो कहाँ इनॉग्रेटेड किया गया ये? फरीदाबाद में। गर्भिणी दृष्टि इनॉग्रेटेड एट फरीदाबाद। 42 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज करेक्ट फॉर इंडिया एंड द मेंबर कंट्रीज द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है इंडिया और मेंबर कंट्रीज का यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में। तो ये हमारा सी हो जाएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लाइकेंस्टीन है। इतना याद रखेंगे। नमस्ते योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट। किससे रिलेटेड है नमस्ते योजना? तो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड है। 44 का क्या था, हु वाज अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में? किसे अवार्ड किया गया है ये?
ये दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाउ मेनी करोर्स ऑफ बजटरी एलोकेशन वाज मेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द यूनियन बजट। डिफेंस मिनिस्ट्री को ये बजट एलोकेशन कितना मिला है, तो ये याद रखेंगे 6.81 लाख करोड़ मिला है। और ये याद रखेंगे जो डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है ये हाईएस्ट बजट एलोकेशन मिला है अदर के कंपैरिजन में। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बजटरी एलोकेशन किसे मिला है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही मिला है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफिशियली इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन। तो किसने ये किया था इनॉग्रेट, ये प्रेसिडेंट ने किया था यूनानी मेडिसिन के लिए। 47 द संबल समर्थन स्कीम of the government of India are related to the security protection and empowerment of whom। तो क्या हो जाएगा ये फीमेल पॉपुलेशन के लिए किया गया था ये। 48 द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल 2025 इज। क्या ऑब्जेक्टिव था ये, टू डेवलप फ्यूचर लीडर्स फॉर डेवलप्ड इंडिया। 49 का है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री टू इनहांस आधार ऑथेंटिकेशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसमें है, 49 का देख लो, इसमें ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मीटी। 15 नंबर क्वेश्चन है AI पावर्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्री हब हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी इन कोलैबोरेशन विद होम। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT इंदौर के साथ कोलैबोरेशन किया है। चलो ये हमारा हो गया, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसे जल्दी से। तो IIT इंदौर क्या था, AI पावर्ड सेंटर था एक्सीलेंस का एग्री हब के लिए, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी, IIT इंदौर के साथ कोलैबोरेट करके। फिर से पूछा गया था आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये भी मीटी के द्वारा किया गया आधार गुड गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव क्या था सोल का, सोल क्या है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, तो ये डेवलप करना है फ्यूचर लीडर फॉर डेवलप्ड इंडिया। संबल समर्थन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ, ये फीमेल पॉपुलेशन के एम्पावरमेंट के लिए है। यहाँ पूछा गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन किसने इनॉग्रेट किया था, तो प्रेसिडेंट ने किया था। 6.81 लाख करोड़, 6.81 लाख करोड़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजटरी एलोकेशन है जो कि हाईएस्ट है। ऑब्जेक्टिव भारतीय भाषा पुस्तक क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा इसका, डिजिटल टेक्स्ट बुक होगा इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड कराना है। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIT दिल्ली ओपन हुआ है अबू धाबी में। उसके बाद धर्मा गार्जियन किसके बीच में, इंडिया जापान के बीच में है, कहाँ ये किसका है, आर्मी का है। फिर से फर्स्ट स्टील कार्बन स्टडी जो है केलादेव नेशनल पार्क में हो रहा है कंडक्ट। उसके बाद इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया था टू प्रिवेंट पोलियो वायरस इन गाजा स्ट्रिप। तो WHO कोलैबोरेट किया था किसके साथ, तो यूनिसेफ के साथ किया था। एथेना रोबोटिक मून लैंडर जो है किस स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है, ये इंट्यूटिव मशीन है। गर्भिणी दृष्टि वाज इनोग्रेटेड एट, कहाँ पे, फरीदाबाद में किया गया, ये क्या है, फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग ग्रुप इज करेक्ट फॉर इंडिया एंड मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस। तो कौन कौन सा ग्रुप है इसमें, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लाइकेस्टीन, ये ग्रुप है। नमस्ते योजना किससे रिलेटेड था, सफाई कर्मचारी से रिलेटेड था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को दिया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन क्या था, 4.9%। याद रखेंगे 4.9% क्या हमारा रिटेल इन्फ्लेशन था। नॉट इंक्लूडेड इन द 6 ईयर मिशन टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी पल्सेस,
तो ये मूंग था। प्रायोरिटी सेक्टर इन यूनियन बजट कौन कौन से इंक्लूड किया गया है? एमएसएमई है, एक्सपोर्ट है, स्पेस प्रोग्राम है। नॉट इंक्लूडेड इन द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया यूनियन बजट 2025-2026। तो ये याद रखना है, सबका विकास इसका थीम है। और जो क्लीन इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। ये सारे इंक्लूडेड हैं। 70% पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, जीरो पॉवर्टी। 67th ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया? चंद्रिका टंडन। कौन है चंद्रिका टंडन? न्यू इनकम टैक्स स्लैब क्या रखा गया? अप टू 12 लाख कोई टैक्स नहीं रहेगा, 0% रहेगा। 12 से 16 15 रहेगा, 16 से 20 20% रहेगा। फिर से इसमें पूछा गया था नेबरहुड को फर्स्ट पॉलिसी के कितना दिया गया है, ये देख लोगे, डाटा है। विच स्टेट अप्रूव द राइट टू डाई? कर्नाटका है। फिर से रिलेटेड टू आकाश मिसाइल सिस्टम पूछा गया था, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? केवल आकाश जो है मिसाइल इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर वेपन, सरफेस टू एयर है आकाश। 17 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हेल्ड होगा? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। न्यू स्पेसीज ऑफ फाइटोपैथोजेनिक फंगस एपिकोकम इंडिकम आज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय विच यूनिवर्सिटी? थी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया क्या रिकॉर्ड किया गया? 5%, 16-17 से 22-23 तक। प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वेब्स है। उसके बाद हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा है।